परलोक का मतलब ऐसा नहीं कहीं ऊपर कुछ बना हुआ है जहां चले जाएं। उस परलोक का अनुभव हम अभी कर सकते यहीं पर। महात्मा कबीर की भी कुछ बातें बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। जीवत में मोको मिलो, जीवत में मोको मिलो, मुए मिलो नहीं राम, जब लोहा माटी मिला तब पारस की ही काम। मुझे इस पंक्ति पर इतना विश्वास है। कबीर ने कहा, हे स्वामी जीवत में मोको मिलो, हे प्रभु प्यास अभी लगी है, तुम कहते हो पानी बाद में पिलाएंगे। मुझे मिलो नहीं राम, मरने के बाद तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। क्यों? तुम कहते हो तुम सुअर बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे। अब कुत्ता बनकर हम कुत्ते की तकलीफ थोड़ी जानेंगे। देखो अगर इसे बड़े तार्किक ढंग से रखा जाए तो कई बार लोग डराते हैं तुम कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, चूहा बन जाओगे, सुअर बन जाओगे। तो किसी सुअर को सुअर बनने से कोई शिकायत है क्या? किसी सुअर ने तो कोई शिकायत नहीं की कि मैं नाली में लौट रहा हूं, बड़ा तंग हूं। आपको शिकायत जरूर है, भाई एसी ठीक नहीं चल रहा है, ये है वो है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। तो जीवत में मोको मिलो, मुए मिलो नहीं राम। हे स्वामी सचमुच यदि तुम आनंद स्वरूप हो तो यह तुम्हारा आनंद, सचमुच तुम प्रेम बांटने वाले हो तो यह तुम्हारा प्रेम, सचमुच तुम मुक्तिदाता हो तो यह तुम्हारी मुक्ति मुझे अभी चाहिए, इसी जीवन में चाहिए। जीवत में मोको मिलो, मुए मिलो नहीं राम। मरने के बाद क्या करूंगा आपको लेकर? क्यों? बोले जब लोहा माटी मिला तब पारस के ही काम। लोहे के लिए तभी तक ठीक है, पारस का तभी तक मतलब है जब तक कि उसका स्पर्श लोहे के साथ हो। कहते हैं पारस लोहे को स्पर्श कर उसे स्वर्ण आभा से संपन्न कर देता है, सोना बना देता है। तो तभी तो पारस की कोई कीमत है जब लोहा हो, और लोहा है ही नहीं तो पारस क्या करेगा? इसलिए हे स्वामी आपका नाम यदि पारस है, आपका नाम यदि मुक्तिदाता है तो मुझे यह मुक्ति अभी चाहिए, यही चाहिए, इसी जीवन में चाहिए, आगे पर मेरा कोई भरोसा नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण एक बार सुनकर तो देखो। कितने ही नशे हमारे जीवन में होंगे, लेकिन इस बार इस नशे को पीकर तो देखो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कितने लोग यहाँ पर हमारे भक्त और शिष्य जो विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ भी लोग 24 घंटे का सफर करके आए हैं, इसलिए उनके लिए भी बहुत हमारे मन में बड़ा भाव है। और 24 घंटे से कम सफर में वो अमेरिका से यहाँ पहुंच गए, लेकिन फिर भी इतनी दूर से आने पर बहुत सारी अन्य चीजों की परेशानी तो उठानी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि कोई न कोई तो जरूर रस का आकर्षण होगा। कितने लोग आए आप सभी, और सिर्फ इसी कथा में भाग लेकर वापस चले जाएंगे। क्या आकर्षण होगा? कुछ तो होगा। अब सब आकर्षण है। अब हमसे कोई पूछे कि महाराज एक बार जो पी लेता है फिर उसके बिना नहीं रह सकता, हमको समझाए तो हमको तो नहीं समझ में आएगा। कई बार लोग हमको कहते हैं कि महाराज टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। हम अमेरिका में जाते हैं, लोग हमको कहते हैं पिज्जा खा लीजिए। बोले हम आपके लिए वेजिटेरियन पिज्जा खुद बनाएंगे घर में। हमने कहा मैं नहीं खा सकता। कहते हम घर में बनाएंगे। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता? महाराज आपका भी टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, हमको लोग कहते हैं ऐसा। तो हम उनको भी यही कहते हैं कि तुम्हारा अभी टेस्ट श्रीमद् भागवत जी का डेवलप नहीं हुआ। एक बार इस टेस्ट को लेकर तो देखो, फिर इसके बिना नहीं रह सकोगे।
गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के उस टेस्ट को पाया ही तो है, जिस टेस्ट को एक बार डेवलप हो जाने के बाद गोपियां भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के जाने के बाद भी उन्हें कहाँ छोड़ सकी। और जब चले भी गए कहती कोई बात नहीं, चले गए कोई शिकायत नहीं, लेकिन उनकी याद तो मेरे पास है, उनकी प्रतीक्षा तो मेरे पास है, उनके लिए भाव तो मेरे पास है। गोपियां कहती हैं हो भले ही या न हो, पूजन कभी स्वीकार मेरा, हो भले ही या न हो। हम सभी तो पूजा करते हैं, चाहते हैं बदले में कुछ फल मिल जाए, लेकिन गोपियां कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यह पूजन भी वह स्वीकार करें मत करें। ओ भले ही या न हो, पूजन कभी स्वीकार मेरा, हो भले ही या न हो, पूजन कभी स्वीकार मेरा, छीन सकता कौन है पर अर्चना अधिकार मेरा, छीन सकता कौन है पर अर्चना अधिकार मेरा, मन नहीं फूला समाता, मन नहीं फूला समाता, यह अमर अधिकार पाकर मन नहीं फूला। तुम कुछ दो मत दो, लेकिन मेरे संबंध को तुमने स्वीकार किया, यही मेरे लिए बहुत है। कई बार मैंने कभी पुरानी फिल्मों में देखा, कोई बच्चा है, उसका पिता नहीं, और माँ किसी दूसरे के साथ उसका कोई प्रेम का संबंध है, तो सिर्फ इतना ही चाहती है कि एक बार इस बच्चे को तुम अपना नाम दे दो, नहीं तो चाहती। ऐसे ही श्री भगवान के साथ हम जुड़ जाएं। गोपियां कहते हैं कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मन नहीं फूला समाता, यह अमर अधिकार पाता। तुम कुछ दो मत दो, चाहिए लेकिन उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए, तुम्हारी याद सदा ही जीवन में बनी रहे। और इसी भाव से गोपियां निरंतर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण छोड़कर चले भी गए, तब भी निरंतर उनकी प्रतीक्षा करती है। शाम ढली पर शाम नाए, शाम ढली पर शाम नाए, शाम ढली पर शाम नाए, मुरली वाले मुरली वाले क्यों तरसाए, शाम ढली पर शाम नाए।
बहलाएगा। इतना पता निर्मोही, इतना पता निर्मोही, कब तक मुझे बहलाएगा। अंधियारकारी रातें, अंधियारकारी रातें, दिल घबराए, शाम ढली पर शाम ना आए, शाम ढली पर शाम ना आए। मुरली वाले मुरली वाले क्यों तरसाए, शाम ढले पर शाम ना आए, शाम ढले पर शाम ना आए। सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हुए
के तट पर बैठी, नैना लगे हैं तेरी राह में, यमुना के तट पर बैठी, नैना लगे हैं तेरी राह में। सब कुछ भुलाया मैंने, सब कुछ भुलाया मैंने, प्यार तुम्हारी एक चाह में। सब कुछ भुलाया मैंने, सब कुछ भुलाया मैंने, प्यार तुम्हारी एक चाह में। अब तो इस दिल को मोहन, अब तो इस दिल को मोहन, धीर नाए, शाम ढली पर शाम नाए, शाम ढली पर शाम नाए। मुरली वाले मुरली वाले क्यों तरसाए, शाम ढली पर शाम नाए, शाम ढली पर शाम नाए, शाम ढली पर शाम ढली पर शाम नाए, शाम ढली पर शाम। भगवान गुरुदेव शुकदेव महाराज परीक्षित के समक्ष खुद अपने जीवन की बात बताते कि परीक्षित, मुझे भी तो इस नशे का कोई अनुभव नहीं था, मैं कहां जानता था। महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं भगवान शुकदेव, और जब जन्म हुआ तो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी, तपस्या पर निकल गए, साधना पर निकल गए। निस्संदेह साधना, तपस्या, ब्रह्म ज्ञान बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दिन जब गुरुदेव भगवान शुकदेव ने अपने ही पिता महर्षि वेदव्यास से जब श्रीमद् भागवत की इस रसमयी कथा का श्रवण किया, अब देखो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। जब स्वयं अपने ही पिता महर्षि वेदव्यास से इस कथा का श्रवण किया तो गुरुदेव भगवान शुकदेव महाराज परीक्षित के समक्ष अपना अनुभव बता रहे हैं। परीक्षित, मैं भी तुम्हारे ही जैसा था, मुझे भी इस नशे का कोई अनुभव नहीं था। मैं तो ब्रह्म ज्ञान की उस नीरस सूखी साधना में निमग्न था, किंतु आज परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, उत्तमश्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। परीक्षित, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य, जीवन में मुझे मेरी साधना का आधार मिल चुका था। मैं तो, मेरे तार तो उस प्रभु के साथ जुड़ चुके थे, लेकिन परीक्षित, जब से मैंने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया,
भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की अकारण करुणा कृपा से भरी हुई लीलाओं का जब आस्वादन हुआ, देखो ऐसे कोई किसी के साथ जुड़ता नहीं है। कोई आदमी बड़ा सुंदर हो तो क्या हम जुड़ जाएंगे? हाँ, उसकी प्रशंसा हो सकती है, वे बड़े सुंदर हैं तो क्या करूं लेकर, होंगे सुंदर। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण होंगे सुंदर, बंसी बजाए बहुत अच्छी, तो हम क्या करें लेकर, है? तो श्री भगवान बड़े सुंदर हो सकते हैं, लेकिन उस सुंदरता से हमारा कोई ज्यादा संबंध नहीं बनता। संबंध बनता है स्वभाव से। भगवान भी बड़े सुंदर हैं, लेकिन उनसे कोई नहीं जुड़ सकता जब तक उनके स्वभाव का पता न लगे। भगवान शुकदेव भी भगवान बड़े सुंदर हैं यह कहकर टाल दिया था। जब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा, बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपद्रमणं प्राविशत् यत्र गीत कीर्तिः। बड़ा सुंदर मोर का मुकुट है, बढ़िया बंसी बजाते हैं, बड़े टेढ़े से खड़े होते हैं। ठीक है, खड़े हम क्या करें फिर? इसलिए भगवान सुखदेव की समाधि भंग नहीं होती। लेकिन जब भगवान सुखदेव के समक्ष व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि वह सुंदर ही नहीं है, उसका स्वभाव तो देखो कैसा स्वभाव है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्या कौ वा दयालुं शरणं व्रजेम। जब भगवान सुखदेव को यह पता लगा कि वह परमात्मा कैसा है, बोले पूतना तो जहर पिलाकर मार देने के लिए गई थी, और श्री भगवान को जब पूतना अपने हृदय में जहर का लेपन करके गई है कि मैं गोद में लेकर और कृष्ण को जहर पिलाकर मार दूंगी, श्री भगवान विचार करने लगे कि आज मेरे सामने तो न्याय की बड़ी विचित्र घड़ी है। क्योंकि बाहर तो इसके जहर लगा है, लेकिन हृदय से इसके दूध मिल रहा है, निकल रहा है, तो दूध का फल क्या मिलेगा? कभी किसी न्यायाधीश के कोर्ट में अगर ऐसा केस हो जाए, बोले इसने मुझे दूध में जहर पिलाकर मार दिया, तो न्यायाधीश कहने लगे कि दूध कोई मुफ्त में आता है क्या? अरे जहर में भी पैसा लगा, उससे ज्यादा पैसा दूध में लगा। और यह जो दूध है पूतना के हृदय का, यह अंदर से प्रकट हो रहा है, मातृत्व से भरा हुआ, इसकी क्या कीमत लगा सकते हो? तो श्री भगवान की आंखें बंद हो गई, बोले आज मेरे समक्ष बड़ा न्याय का प्रश्न खड़ा हो गया और मैं न्यायाधीश हूं नहीं। कई बार लोग कहते थे बोले परमात्मा न्याय करेगा, हम कहते न्याय लेना हो तो और किसी के पास जाना, यमराज के पास जाना, भगवान न्याय नहीं करते। भगवान जिस दिन न्याय करने लगेंगे इस जीव का क्या होगा? आप किसी न्यायाधीश को कोई एप्लीकेशन लिखो, किसी जस्टिस को, किसी जज को, तो आपको यह अधिकार नहीं है लिखने का कि मेरे ऊपर कृपा किया जाए। आपका अधिकार सिर्फ इतना है कि आप ये कह सकते हो कि मेरे साथ न्याय किया जाए। जिस दिन आप न्यायाधीश की कृपा की अपेक्षा करोगे तो दूसरे पक्ष के साथ न्याय कैसे होगा? इसलिए आप ऐसा नहीं लिख सकते। हमारे यहाँ देश के संविधान ने जो कृपा का अधिकार दिया है वो राष्ट्रपति को दिया है। किसी को फांसी की सजा हो तो राष्ट्रपति के साथ आप कृपा की बात कह सकते हो कि मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, बच्चे छोटे हैं, मेरे ऊपर कृपा किया जाए। लेकिन जिस दिन न्यायाधीश कृपा करेगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो श्री भगवान ने कहा भाई मैं न्यायाधीश नहीं हो सकता। इसलिए भगवान न्यायाधीश नहीं, भगवान निर्णय नहीं दे सकते। तो भगवान क्या है? बोले भगवान तो मां की तरह है। जैसे मां अपने बच्चों के बीच में न्याय नहीं कर सकती, जो अच्छा है वह भी उसे प्रिय है और जो बुरा है उसे भी वो छोड़ कैसे सकती है। और इसी भाव से श्री भगवान ने
अच्छों को भी अपनाया तो बुरों को भी अपनाया। कई बार तो ऐसा लगता है, प्रहलाद जी ने श्री भगवान को कहा, बोले प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका हर अवतार हम दैत्यों पर कृपा करने के लिए होता है। श्री भगवान की कृपा दैत्यों के ऊपर हुई, देवताओं को तो श्री भगवान ने सिर्फ उनके स्वार्थ सिद्धि के लिए उनका सहयोग दिया, लेकिन कृपा तो श्री भगवान की दैत्यों पर हुई, प्रहलाद पर हुई, वृत्रासुर पर हुई, महाराज बलि पर हुई, जिनका चरित्र आप कल सुनेंगे। भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को कहा कि जब से हमने भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण इस कृपा करुणा से भरी हुई लीला का श्रवण किया है कि श्री भगवान न्याय नहीं करते, वह तो कृपा ही करते हैं। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्याम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। श्री भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, सिर्फ दया ही करते हैं, सिर्फ कृपा ही करते हैं। श्री भगवान ने कहा स्वयं, बोले सब मम प्रिय सब मम उपजा, सब मुझे प्रिय। इसलिए और देवी देवताओं के पास न्याय की भीख मांगना, भगवान के पास तो सिर्फ उनकी कृपा की याचना करना। सिर्फ प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कृपा को पंथ चितवत हो दिन रात। हे स्वामी, मैं कहाँ चल सकूंगा आपकी ओर? रास्ते में कितने सर्किल आएंगे, रास्ता भूल जाऊंगा, है ना? कितने मोड़ जीवन के आएंगे, कितने आकर्षण होंगे, मैं भूल जाऊंगा। कहते एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी चले तो भगवान की ओर, तो एक सर्किल आया, वहां बैठ गए। क्यों? किसी ने पूछा, बाबा यहाँ क्यों बैठे? बोले यहाँ से 4 रास्ते हैं, किधर को जाऊं, मुझे तो पता नहीं वो कहाँ है। तो बोले फिर मैंने ये सोचा कि यहीं बैठ जाता हूं। यहाँ क्या करोगे बैठे बैठे? बोले कृपा को पंथ चितवत हो दिन रात, यहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा करूंगा। 4 रास्ते मिल जाए हम भूल सकते, लेकिन वह थोड़ी भूल सकता है। कहते हैं कि एक बार सूरदास जी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, बहुत पहले की बात है, और आज भी आपने देखा होगा बड़ी भीड़ होगी। तो लाइन लगी हुई, जैसे कोई क्यू में खड़े हो जाते हैं लोग, तो क्यों में खड़े हुए सूरदास जी, लठिया हाथ में दिखाई देता नहीं। तो सामने कोई रहा होगा, उसको थोड़ी सी लठिया छू गई, मुड़कर उसने पीछे देखा कि कौन है, और देखा तो आंखें है ही नहीं। उसने कहा, अंधे तुझे दिखाई नहीं देता ना, तू यहां क्या करने के लिए आया है, तू क्या देखेगा यहां पर? सूरदास जी ने कहा, भैया हम देखने नहीं आए, हम तो दिखाने के लिए आए कि हम तो नहीं देख सकता, लेकिन वह तो हमको देख सकता। कई बार देखो कि कोई अंधे होते हैं, वो लालटेन लेकर चलते हैं ना रास्ते में, कोई लाइट। किसी ने कहा, भाई इसको तो दिखाई नहीं देता, लालटेन हाथ में क्यों है? बोले वो इसलिए नहीं लेकर लालटेन चल रहा है कि उसे रास्ता दिखाई दे, इसलिए लेकर चलता है कि उसे तुम देख सको। देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर की आंधरी आंखें। अंधी आंखों से जो सूरदास ने देखा है, दुनिया का कौन सा कवि देख सकता है? पाल साहित्य जो प्रकट हुआ है सूरदास जी के माध्यम से, सारी दुनिया के कवियों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। किसी के जीवन में कोई बड़ी घटना प्रकट हुई हो, उस पर तो कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन छोटे से बच्चे की, जिसके अभी बहुत कुछ लीलाएं प्रकट नहीं हुई, इतना कुछ लिखा। किलकत कान घुटुरियन आवत। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित जब से मैंने श्याम सुंदर श्री कृष्ण की इस कृपा करुणा से भरी हुई लीला का श्रवण किया अपने पिता से, तो परीक्षित आज मुझे देख रहे हो, एक भी वस्त्र भगवान सुखदेव के शरीर पर नहीं है। कौन होगा ऐसा गुरु? और वस्त्र की तो बात छोड़ो, भगवान सुखदेव को तो यह भी नहीं पता है कि वह स्त्री है या पुरुष है। इस कथा ने यहां तक पहुंचा दिया, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा की बातें तो छोड़ो, इस कथा ने यहां पहुंचा दिया भगवान सुखदेव को कि भूल गए कि मैं कौन हूं, इतना भूल गए कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। और इसीलिए जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, जब वन यात्रा पर निकल गए तपस्या के लिए, साधना के लिए, व्यास जी पीछे पीछे दौड़े। व्यास जी ने कहा, पुत्र रुको तो